बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहिणी की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आग से 2 बच्चों की मौत हो गई। आग से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रोहिणी सेक्टर 17 में आग लगी है। करीब 800 झुग्गियां जलकर राख हुई हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं 800 झुग्गियां, कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम रेखा गुप्ता से बात की है। जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से भी बात की है। नड्डा ने पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाने की बात भी कही है। मेरा बच्चा सो रहा था सर, ये मेरा झुकी है, बच्चे सो रहा था सर। मैं काम पे गया था सर, मेरे को पता चला अभी। मैं होता तो निकाल लेता सर बच्चे को सर, मैं होता तो निकाल लेता। एक ही लड़का था सर, एक ही लड़का था मेरा सर। ये तो पता नहीं सर कैसे हुआ है, या अपना पे आग लग गया है। मैं लड़का सो रहा था घर पे, बस मैं लड़के को लाने गया इतना से मैं लड़की हाँ बोला तू खड़ा हो जा। बस मैं लड़के को लाने से मैं लड़की नहीं है, गायब हो गया। और दूसरे रूम में घुस के मुझे मालूम नहीं, मैं ढूंढने पर थक गया। मैं होगा 3 साल का पास में। 11:55 पे हमें कॉल मिली है कि जो श्रीनिकेतन अपार्टमेंट है सेक्टर 17 रोहिणी में आग लगी है झुग्गियों में। तो जैसे ही कॉल मिली है तो हमारी इनिशियल टर्नआउट पे 10-12 5-7 गाड़ियाँ भेज देते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे देखा कि आग की इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो इसकी कैटेगरी बढ़ाया गया। 12:40 पे इसको मीडियम कैटेगरी में डिक्लेयर किया। तो उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ और ज़्यादा लोग भी आए हैं यहाँ पे। 2 बच्चे जो है यहाँ पे, 2 छोटे बच्चे का जो है डेड बॉडीज मिले हैं, वो हमने हॉस्पिटल भेज दिया है। तो रोहिणी की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। 800 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया आग ने। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर डिप्लॉय की गई हैं। रोहिणी सेक्टर 17 की यह घटनाक्रम है। हमारे सहयोगी दिल्ली से हर्षित मिश्रा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। हर्षित, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति क्या है? आग पर नियंत्रण कर लिया गया है? कितनी कैजुअलिटीज हैं? 2 बच्चों की कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए आग पर करीबन 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया और करीबन 22 गाड़ियां दमकल की लगी हैं आग पर काबू पाने में। और आपको बता दें कि अभी जो सबसे बड़ी जो यहाँ परेशानी पूरे इलाके में है, करीबन 800 झुग्गियां जल करके राख हो गई और इसमें जो लोगों का सामान रखा हुआ था वो सामान तक लोगों को निकालने का मौका नहीं मिला। और जो परिवार बेघर हुए हैं, जिनके छत से आशियाना चला गया, जिनके छत चली गई, जिनकी घर चला गया, उन लोगों के अब रहने और गुजर बसर करने की एक बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। और कुछ लोग हैं जो राहत जरूर लेकर के आए, लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी तक जो राहत का काम है वो पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो दुखद घटना ये है कि करीब 12 बजे के आसपास आग लगने की जानकारी दमकल को दी गई। दमकल की 5 गाड़ियां पहले मौके पर पहुंची और जब इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों में आग लगी हुई देखा, इसको मीडियम कैटेगरी की घोषित करते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। और जब आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल कर्मी कर ही रहे थे, तभी 2 घरों के अंदर से 2.5 साल 3 साल के जो बच्चे थे उनका जो शव मिला, उसके बाद से पूरे इलाके में जो हड़कंप मचा, मातम समझ गया। और अभी जो लोग हैं, जो परिवार है, वो बेहद गमशुदा है, बहुत दुखी है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा है जो उन्होंने भी संज्ञान लिया। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि जो लोग इसमें बेघर हुए हैं उनकी सही सहायता की जाएगी। जी बिल्कुल हर्षित, अब सवाल ये है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? आग का लगने की खास वजह क्या रही है? इसके बारे में कोई जानकारी भी मिल पा रही है? रेस्क्यू कब तक चलेगा? कब तक पूरी तरह से वहां पर आग को खत्म किया जा पाएगा? कूलिंग प्रोसेस कब होगा? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर है? देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। पूरी तरीके से जो दमकल के अधिकारी हैं ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं दोबारा से कोई चिंगारी जो है वो ना भड़के और आग का रूप ना ले ले। तो इसीलिए पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के बाद ही स्टॉप किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग इस हादसे में बेघर हुए हैं उनके लिए रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, उनकी कोशिशें लगातार जो की जा रही हैं। और बड़ी उसमें एरिया में था, करीबन 5 एकड़ में ये जो झुग्गियां थी ये फैली हुई थी जिसमें आग लगी है,
करीब 800 झुग्गियां हैं और जो लोग बेघर हुए वो बेहद दुखी हैं। और फिलहाल जो अभी अफरा तफरी है, लोग जहां देख रहे हैं आग बुझ चुकी है, वहां से अपना सामान जो बचा हुआ है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो उनके अगर ज्वेलरी थी, किसी के पास कुछ आभूषण था, वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो तमाम इलाके में अफरा तफरी का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हर्षद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फायर ब्रिगेड की 20 से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, अभी कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आग की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 800 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की है, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाने की बात भी कही है। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये एक स्लोगन था दिल्ली चुनाव के दौरान हमने देखा, और इसको लेकर ही भारी संख्या में दिल्ली वासियों ने अपने वोट को कास्ट किया। और अब तमाम बड़ी चुनौतियां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। तो रोहिणी की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। तकरीबन 800 झुग्गियां इस आग की चपेट में हैं। आग से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रोहिणी सेक्टर 17 की एक घटनाक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की है, साथ ही जो पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाने की बात भी कही है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा से भी उन्होंने बात की है और पूरी जानकारी ली है कि इस पूरे घटनाक्रम पर जो संभव मदद हो वो दिल्ली सरकार और बीजेपी के द्वारा की जाए पीड़ितों के लिए। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए, इससे उनका रुख करेंगे। ललित, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की है, वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की है, क्या कुछ आश्वस्त किया गया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली के रोहिणी में जो झुग्गियों में आग लग गई थी, उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। इसमें आप जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है मुलाकात की है, बातचीत की है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, और साथ ही बातचीत की है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से, और उन्हें निर्देश दिया है कि जो भी लोग घायल हुए हैं, जिनका भी जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार की ओर से उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो भी इसमें मदद हो सकती है सरकार के स्तर पर, वो सरकार से इसमें मदद की जाए। तो ये फिलहाल जो है एक तरह से अपडेट निकलकर सामने आया है, और अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है। और जेपी नड्डा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो है उस नाते इस पूरी बातचीत को किया है, और अब सरकार और पार्टी के फ्रंट पर देखना होगा कि जो लोग जिनकी जान गई है और जो घायल हुए हैं, उनके लिए पार्टी क्या करती है। जी ललित, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? जो पीड़ित हैं, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या कुछ मुआवजे का ऐलान भी होगा? और जो बेघर हुए हैं उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा? कोई ऐसी भी जानकारी है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, क्योंकि बड़ी संख्या में करीब 800 झुग्गियां हैं जो जलकर राख हुई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार के स्तर पर जो है वॉर फुटिंग पर इस मामले में काम किस तरह से किया जाता है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की ओर से वहाँ पर बेसिक काम किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके किस तरह से काम किया जाता है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी वहाँ पर आने वाले दिनों में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।